हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मार्स एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस। देखिए, बहुत स्पेशल जगह है राहु की, ये 10th हाउस की, और बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो को सुन के। पर मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं हाउस की बात करता हूँ कि राहु फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हाउस कैसे है, मतलब नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 वहाँ पे। नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। जहाँ आपकी कुंडली के अंदर लगन लिखा रहेगा, ल सेंटर में लिखा होता है ऊपर सबसे, लगन जहाँ लिखा रहेगा उस जगह को फर्स्ट हाउस काउंट कीजिएगा। चाहे वहाँ कोई भी नंबर लिखा है, चाहे वहाँ सपोज कीजिए 9 नंबर लिखा है पर वहाँ ल लिखा है, तो वो फर्स्ट हाउस होगा। तो ऐसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस करते करते 10th हाउस, 12th हाउस तक होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि राहु इन 10th हाउस कैसा है। पहले हम जान लेते हैं कि 10th हाउस किस चीज़ का है। देखिए दोस्तों, 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां घर हमारे कर्मों का है। हम कैसे कर्म करने आए हैं इस धरती पे, कैसे कर्म करेंगे। 10वां घर हमारे आप कह सकते हैं कि दादाजी का है, हमारे मदर इन लॉ का है। 10वां घर हमारी वाइफ के सुख का है, हमारे बिजनेस की हाईएस्ट अचीवमेंट का है, और भी बहुत सी चीज़ों का है 10वां घर। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली हमको देखनी है इसमें। अब जब राहु यहाँ आ जाते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, राहु नेचुरली एक बहुत ही पापी ग्रह है और बहुत फास्ट ग्रह है। इस युग का सबसे फास्ट ग्रह जो है राहु है, और मरकरी भी है, बट राहु थोड़ा चीज़ों को वास्ट कर देता है, बहुत तेज़ी से फैला देता है। तो जब वो 10वें घर में आता है तो आदमी कैसे कर्म करता है या कैसे क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं लाइफ में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 10वें घर के अंदर जब राहु आ जाते हैं तो हम सबसे पहले ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं, हम मतलब यहाँ पे मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, किताबों से जो पढ़ा है। जैसे लाल किताब में एक एडवाइस दी गई है कि भाई 10वें घर का राहु हो तो आदमी को गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा स्नान करने की एडवाइस क्यों दे दी उसको? क्योंकि यहाँ पे रह के राहु बहुत पाप करता है, क्योंकि कर्म से बंध गया पाप उसके। तब वो जो कर्म करेगा ना भाई, उसमें पाप कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व होगा। तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को एटलीस्ट 1 महीने में एक बार गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का मतलब कोई भी स्पिरिचुअल नदी में जाके नहाना चाहिए। अगर उसके घर के आसपास स्पिरिचुअल नदी नहीं है तो अपने जहाँ वो नहा रहा है बाथरूम में, अपने बाल्टी में एक ढक्कन गंगा जल डाल ले एटलीस्ट, ताकि उसके पाप कटें। देखिए, 10वें घर में राहु जिन व्यक्तियों का होता है ना, ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर बहुत ऊंचे पद पे होते हैं, बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बट पाप से बाध्य होते हैं वो लोग। और क्या होता है कि यहाँ पे जो राहु रहता है और जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत शॉर्टकट से आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हाइट्स लेता है लाइफ के अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको? उसको खुद को कुछ नहीं होगा जल्दी, मैक्सिमम चार्टों में देखा है। उसके बच्चों को परेशानी होती है, उसकी वाइफ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वो अपने वाइफ और बच्चों के हेल्थ से, उनके प्रॉब्लम से, या फिर उनके और किसी इश्यूज़ के कारण बहुत परेशान रहता है। ये चीज़ उसके साथ होती रहेगी। अब 10वें घर में राहु जब आदमी को पाप कर्म करने के लिए बाध्य करता है, उसको आगे बढ़ना है, हमेशा उसको लालच रहती है कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है। सपोज़ करो कहीं पर मैनेजर बन गया तो नहीं, मुझे CEO बनना है, CEO बन गया तो मुझे और कंपनी लेनी है। वो उसके मन में रहेगा ही रहेगा ज़िंदगी में हमेशा। और सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि राहु का ओनली फेस है, उसका बेस नहीं है बॉडी का। तो वो कितना भी खा ले वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर गलती से कहीं उसकी कंजशन सन जैसे प्लैनेट से हो जाए, सन उसको देख लें, तो ऐसा आदमी गवर्नमेंट के क्षेत्र में रह के बहुत बड़े स्कैंडल्स करता है पैसों के, और सरकार के अंदर, स्पेशली सरकार के अंदर यहाँ पे। अब देखिए, अगर कुंडली में शनि, क्योंकि 10वें घर के मालिक शनि होते हैं, अगर सही नहीं बैठे हैं और राहु का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा है, मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्पोजिटर और साइन की बहुत वैल्यू है। अगर ये ठीक से नहीं बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है लाइफ के अंदर, प्रोफेशन में। मतलब वो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट दिक्कत कहाँ है? क्योंकि 10वें घर से आप किसी का भी चरित्र देख सकते हैं, क्योंकि कर्मों से ही तो आदमी का चरित्र बनता है। तो जब आप उसका चरित्र देखेंगे, राहु जैसा प्लैनेट है, तो उसका चरित्र खराब हो गया बार। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा नेता है, बट लोग उसको गाली देंगे कि भाई इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये स्कैंडल है, ये चोर है, ये फलाना है, ढका है, ऐसी तरह की बातें होती हैं, क्योंकि चरित्र आपके कर्मों से बनता है। तो और हम यहाँ पे स्पेशल चीज़ और क्या हम इसमें
आप ये कह सकते हैं कि 10वें घर के राहु को स्पेशली अपने काम जो करता है बहुत सोच समझ के उसको अपने डिसीजंस लेने चाहिए, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता, बहुत क्विक एक्शन करता है। उसको तो भाई आगे जाना है, विक्ट्री लेनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला क्यों कुछ भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसको, हुक और क्रुक, सामने वाला मरता मरे पर वो आगे जाएगा। ये 10वें घर का राहु होता है। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शंस के ऊपर मैंने थोड़ा सा राहु 10वें घर पे बात करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी कमी लगती है आपको, या आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई हैं या इनमें से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे से कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।